हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आप लोग के बीच क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स अर्थात भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है। देखिएगा, अगर मान लिया जाए प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा, अंधेरा होगा। और अंधेरा में आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। यानी कि प्रकाश क्या करता है, तो प्रकाश कोई भी वस्तु को देखने में आपको सहायता करता है ना। प्रकाश क्या करता है, कोई भी वस्तु को देखने में आपको हेल्प करता है। तो प्रकाश के बारे में ये भी बात बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। हेल्प करता है आपको देखने में, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और यह क्या काम करता है, आपको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है ना, देखने में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है मेरे दोस्त, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश 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 एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, किसी वस्तु को देखा जा सकता है ना। तो प्रकाश क्या है मेरे दोस्त, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आगे देखिएगा प्रकाश से क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला नंबर पूछेगा कि प्रकाश है, तो ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से एक प्रकार का ऊर्जा रहेगा है ना। तो ऊर्जा पर टिक कर देना है। आगे देखिएगा, आगे पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में बोलेंगे। निर्वात को कभी कभी शून्य भी बोल दिया जाता है ना। तो निर्वात या शून्य होता क्या है समझ जाइए। मान लिया जाए यहाँ पे अभी इस कमरा में कुछ नहीं तो हवा है, अगर इस कमरा से हवा को निकाल दिया जाए तो इस कमरा में कुछ नहीं रहेगा है ना। तो इसको बोलेंगे निर्वात। निर्वात का मतलब सुनिएगा कि जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम का मतलब होता है मेरे दोस्त, माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। तो जिस स्थान पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा उसको क्या बोलना है, निर्वात या शून्य। तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल, प्रकाश सबसे ज्यादा तेज कहाँ पे चलेगा, तो सबसे ज्यादा तेज निर्वात में चलता है। तो आगे लिखिएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात या निर्वात को शून्य भी बोलते हैं, शून्य में होता है ना, शून्य में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे दोस्त, शून्य में होता है। आगे पूछेगा कि निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है से आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है मेरे दोस्त, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा नहीं रहेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिएगा ये कैसे आया, देखिएगा आपके पास पता है कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कीजिएगा। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से भाग करना होगा। 1000 का मतलब होता है मेरे दोस्त 10⁻³ और आपको पता है कि आधार अगर सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो पावर घट जाता है। 8 में से 3 गया 5 है ना, किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। अब देखिएगा 3 10⁵ का मतलब 10 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो है ना, मीटर 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा गुना कीजिएगा तो 3 पर 5 जीरो आएगा और इसी को क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
ये बात बताया कौन? तो एक रोमर नाम का वैज्ञानिक था। कौन था मेरे दोस्त? रोमर नाम का वैज्ञानिक, है ना। इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आगे इस बात को भी लिखिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। यह बात सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने बताया था। तो आपको क्या याद रखना है? प्रकाश क्या है मेरे दोस्त? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है या शून्य में होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, लेकिन कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। लेकिन ये बात बताया कौन? तो ये बात बताया रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया मेरे दोस्त? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखिएगा, आगे पूछेगा आपसे कि प्रकाश कैसा तरंग है? तो याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आगे लिखिएगा, आगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है मेरे दोस्त? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है, आगे का टॉपिक आता है मेरे दोस्त प्रदीप्त वस्तु। आगे का क्या आता है टॉपिक? प्रदीप्त वस्तु। तो आगे आप लोग टॉपिक बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, प्रदीप्त वस्तु। और इसका दूसरा नाम है मेरे दोस्त दीप्तिमान वस्तु, है ना, दीप्तिमान वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु क्या होता है? हम लोग इसको देखेंगे। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु क्या होता है? देखा जाए, आपके पास एक सूरज है ना, और इधर एक चांद है। ये क्या है मेरे दोस्त? चांद। और ये क्या है? सूरज। देखिएगा, ये अपना लाइट निकालेगा, है ना, चारों ओर ये अपना लाइट निकालेगा। लेकिन याद कीजिए, चांद के पास अपना लाइट होता है क्या? चांद के पास अपना लाइट होता है क्या? अपना लाइट नहीं होता है। याद रखिएगा, चांद के पास अपना लाइट नहीं होता है ना। तो रात में जो रोशनी होता है वो किसका लाइट होता है? तो वो सूरज का लाइट होता है ना। तो चांद के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु क्या होता है मेरे दोस्त? वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है। वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करे, कौन सा वस्तु कहलाएगा? दीप्तिमान वस्तु या हेलो, हम बोल रहे थे दीप्तिमान वस्तु के बारे में कि प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु क्या होता है? वैसा वस्तु जो लाइट अपने आप उत्पन्न करता हो, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करे, है ना, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करे, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। तो इसका परिभाषा लिखा जाए, वैसा वस्तु जो स्वयं का मतलब अपने आप, है ना, अपने आप। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है ना। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप सूरज लिख सकते हैं, उसके बाद बल्ब लिख सकते हैं, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? बल्ब लिख सकते हैं, सूरज लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं, etc। जो भी चीज आपके आसपास जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। टॉर्च भी हो सकता है ना। आगे हम लोग देखेंगे अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अगला टॉपिक आपका क्या आएगा?
अप्रदीप्त वस्तु। तो आगे इसी में हम टॉपिक जोड़ देते हैं, क्या? अप्रदीप्त वस्तु। क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु, या इसको अदीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। देखिएगा, जैसे में अभी हम चांद की चर्चा किए, है ना, चांद के बारे में बोले कि इसका अपना लाइट नहीं है, ये सूरज के लाइट को परावर्तित करता है पृथ्वी पर। सूरज की लाइट को क्या करता है? परावर्तित करता है। सूरज की लाइट को परावर्तित करता है पृथ्वी पर। तो चांद का अपना कोई लाइट नहीं होता है, यानी कि वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। जैसे में टेबल को देख लीजिए, कुर्सी को देख लीजिए, ये सब लाइट उत्पन्न नहीं करता है, उसको क्या बोलना है? अदीप्तिमान या अप्रदीप्त। इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, स्वयं प्रकाश अर्थात अपने आप प्रकाश उत्पन्न ना करे, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, है ना, ना करता हो, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। एग्जाम्पल में इसका चांद याद रखिएगा, चांद आपके एग्जाम में पूछा गया है, चांद फिर भी आई है, चांद एक अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद लिख लीजिए टेबल, कुर्सी, ईटीसी, है ना। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता हो। प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त क्या है? वैसा वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न ना करे, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है ना। अगला टॉपिक क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है मेरे दोस्त। तो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। आगे क्या आएगा? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ आगे आएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। मान लिया जाए ये आपके पास कांच है। कांच का मतलब बाबू शीशा। कांच का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? शीशा, है ना। बस में आप कहीं गए होंगे तो कभी कभी खिड़की के नजदीक बैठे होंगे, है ना। बस में कभी गए होंगे तो कहाँ बैठे होंगे? खिड़की के नजदीक। और खिड़की के नजदीक कभी कभी बैठे होंगे तो मान लिया जाए इधर आपका सूरज है ना। तो सूरज से लाइट आता होगा, है ना। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके शरीर पर भी लाइट चला जाता है, यानी कि ये लाइट जो है कांच के इस पार से उस पार जा रहा है, यानी कि कांच को पार कर रहा है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। देखिएगा तो कांच से होकर प्रकाश आर पार हो रहा है, तभी तो आपके शरीर पर जा रहा है ना। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, तो उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप शीशा बोल सकते हैं। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? हवा से भी तो होता है। पानी भी बोल सकते हैं। तो लिखिएगा एग्जाम इसका परिभाषा पहले। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, है ना, आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है ना। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं हवा से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। पानी से भी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने कांच की चर्चा की है। कांच का मतलब होगा शीशा। आईना नहीं लेना है। आईना के एक तरफ रंगा होता है ना, तो आईना पारदर्शी पदार्थ नहीं है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? हवा है, पानी है, कांच या शीशा है, etc। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है मेरे दोस्त? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अगला टॉपिक बनाइएगा अपारदर्शी पदार्थ, है ना। तो अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? अपारदर्शी पदार्थ। तो आगे आप बना लीजिए अपारदर्शी पदार्थ। अगला टॉपिक अपारदर्शी पदार्थ। देखिएगा अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। मान लिया जाए ये आपका क्या है? ये आपका दीवार है ना। ये आपका क्या है मेरे दोस्त?
दीवार है। और अगर मान लिया जाए सूरज यहाँ है ना, तो यहाँ से तो लाइट दीवार पे आएगा, लेकिन ये लाइट क्या इधर जा पाएगा? इधर नहीं जा पाएगा मेरे दोस्त। ये लाइट यहाँ से टकरा के इधर की ओर भागेगा। तो देखिएगा ये दीवार से प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है, आर पार नहीं हो रहा है, तो ये दीवार को क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ होता क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो, आर पार ना हो, आर पार ना हो। आर पार हो जाए तो पारदर्शी, आर पार ना हो तो अपारदर्शी। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार न हो, है ना, न होता हो, न हो, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और एग्जाम्पल में इसका लिख लिया जाए, है ना, एग्जाम्पल में इसका लिख लिया जाए। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में लिख लीजिए, अभी दीवार की चर्चा की है ना, उसके बाद कुर्सी ले लो, टेबल ले लो, कुछ ले लो, है ना, टेबल ETC। तो अगर आर पार हो जाए पदार्थ से तो पारदर्शी पदार्थ, और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो अपारदर्शी पदार्थ। एक और पदार्थ होता है पारभासी पदार्थ। एक और क्या होता है मेरे दोस्त? पारभासी पदार्थ। अब चलिए पारभासी पदार्थ की चर्चा कर लें। पारभासी पदार्थ की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक बनाया जाए पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। देखिएगा, एक हमने पढ़ा वैसा चीज जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार हो जाए। यहां से इधर चला गया तो इसको बोलेंगे पारदर्शी, है ना। एक हमने पढ़ा वैसा चीज जिससे प्रकाश आर पार ना हो, यहां से आया लेकिन इधर मुड़ गया, तो इसको बोलेंगे अपारदर्शी। अब वैसा चीज पढ़ने जा रहे हैं जिससे प्रकाश, मान लिया जाए ये आपका पदार्थ है ना, और यहाँ लाइट है, यहाँ से लाइट आएगा तो देखिएगा यहाँ लाइट का कुछ भाग इधर पार भी कर जाएगा और कुछ भाग यहाँ से परावर्तित भी हो जाएगा। फिर से देखिएगा, लाइट यहाँ से आ रहा है ना, लाइट यहाँ से आया और लाइट का कुछ भाग मेरे दोस्त इधर पार कर गया और कुछ भाग इधर परावर्तित हो गया, यहाँ से टकरा के इधर लौट आया। तो देखिएगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए और कुछ भाग पार नहीं करे, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। पार पूरा कर जाएगा पारदर्शी, पार नहीं करेगा अपारदर्शी, और प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाएगा, कुछ भाग पार नहीं करेगा, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है मेरे दोस्त? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है तथा प्रकाश का कुछ भाग पार नहीं करता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। फिर से सुनिएगा, पारभासी पदार्थ होता क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए, प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए तथा कुछ भाग पार ना करे, तो उसे क्या बोलेंगे? तो ना करे तो उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है ना, पारभासी पदार्थ कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आएगा? इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, इसलिए एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद पर्दा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद घिसा हुआ कांच। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी, आर पार न हो अपारदर्शी, प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए, कुछ भाग पार न करे, पारभासी पदार्थ। तो पदार्थ हमने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक बनाएंगे हम लोग किरण। किरण होता क्या है उसके बारे में। ये किसी लड़की का नाम नहीं है मेरे दोस्त, ये किरण है ना। तो वो देखते हैं किरण क्या होता है, लड़की का नाम नहीं तो क्या होता है किरण, आगे देखा जाए। तो अगला टॉपिक बनाया जाए किरण, है ना। किरण को बउआ बोलते हैं रे इंग्लिश में, है ना। आपने पढ़ा होगा एक्स रे, पढ़े हैं एक्स रे, नाम सुने हैं। तो एक्स तो बउआ एक्स किरण है और रे का मतलब किरण होता है, एक्स किरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्स किरण, है ना। तो एक्स रे, तो एक्स रे क्या होता है उसके बारे में हमको नहीं जानना है, हमको क्या जानना है? किरण के बारे में। तो देखिएगा, ये आपका क्या है? सूरज है।
क्या है मेरे दोस्त, ये आपका सन है, सूरज, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, बहुत सारा लाइट निकलेगा चारों दिशा में, है ना। तो बहुत सारा लाइट निकला, इधर की ओर आएगा। अब देखिएगा बहुत सारा लाइट निकलेगा, तो देखिएगा ये लाइट जो निकल रहा है, ये एक लाइट को क्या बोलेंगे, किरण। और देखिएगा लाइट सीधा चल रहा है कि कभी टेढ़ा भी चलता है, ऐसा ऐसा भी आएगा क्या, कभी टेढ़ा नहीं आएगा। तो लाइट जो है हमेशा वो सीधा चलता है, सीधा रेखा पर चलता है। तो पहला नंबर तो किरण होता क्या है, तो सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, ये क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश है ना। तो सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। यानी कि सीधा को कभी कभी सरल भी बोल दिया जाता है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। तो आगे लिखा जाए, आगे लिखिएगा, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, किरण कहा जाता है। कौन सा किरण होगा पता चला, तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। आगे देखिएगा, वह प्रकाश हमेशा सीधा चलता है कि टेढ़ा चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलता है, सीधी रेखा पर चलता है ना। प्रकाश हमेशा सीधा चलेगा। आगे हम लोग चलेंगे, तो किरण हो गया। आगे हम लोग पढ़ना है किरण पुंज। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, तो अगला टॉपिक बनाइएगा किरण पुंज। क्या पढ़ना है, किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए किरण पुंज क्या होता है, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। किरण पुंज क्या होता है, किरण क्या होता है पहले याद कीजिए। तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वैसा यंत्र है जिसके सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात बताया कौन था, ये बात रोमर ने बताया था, है ना। तो इस तरीका से याद किया जा सकता है। अगला टॉपिक आ गया भाई किरण पुंज। किरण पुंज देखिए, किरण का आप इस तरीका का लाइन बना लीजिए। इसको क्या बोलना है, किरण, इसको बोलना है किरण। अब देखिएगा किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है आगे देखिए। आप बताइए कि ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो किरण है। क्या है मेरे दोस्त, किरण है। ये क्या है, आप बोलोगे फिर से ये भी किरण है। हम बोलेंगे ये क्या है, फिर हम बोलोगे किरण है। ये क्या है, ये भी किरण है। ये क्या है, किरण है। अब देखिए प्रत्येक एक एक को देखेंगे तो किरण है, और सबको अगर एक साथ मिला देंगे तो किरणों का एक समूह बन गया, है ना। किरण का क्या बन गया, एक समूह, और इसी समूह को बोलेंगे किरण पुंज। तो किरण पुंज होता क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है मेरे दोस्त, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। लिखा जाए, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और नीचे में किरण पुंज का इस प्रकार से बना लिया जाए, ठीक है। इसको बुआ बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। आगे हम लोग को पढ़ना है कि किरण पुंज का प्रकार भी होता है क्या, तो बिल्कुल किरण पुंज का प्रकार भी होता है। तो अगला टॉपिक किरण पुंज के प्रकार। देखिए फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, है ना। इसलिए क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी भाई आपके आसपास है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उनको जरूर बताइए क्लास के बारे में। अगला टॉपिक किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। चलिए किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज को भैया 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन पार्ट, तो किरण पुंज का 3 पार्ट है भाई जी। देखिएगा किरण पुंज को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला आपका है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है मेरे दोस्त, तो दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा का क्या है मेरे दोस्त, तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज की प्रकार में क्या करना है, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला कौन, अपसारी किरण पुंज, दूसरा का अभिसारी किरण पुंज, तीसरा का समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। पहले हम लोग पढ़ेंगे अपसारी के बारे में, उसके बाद अभिसारी के बारे में, फिर समांतर के बारे में। तो अगला टॉपिक बनाइएगा अपसारी किरण पुंज क्या होता है ना। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, अपसारी किरण पुंज। देखिएगा अगला टॉपिक अपसारी, अगला टॉपिक मेरे दोस्त अपसारी मारा जाए, अपसारी किरण पुंज। आप लोग अक्षर बैठा के लिखिएगा है ना, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिएगा अपसारी किरण पुंज क्या होता है। आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च कैसा होता है मेरे, तो टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिएगा फिगर तो बनाने नहीं आता है, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं टॉर्च। ठीक, कुछ इस प्रकार का टॉर्च होता है, यहाँ पे इसको बांधने के लिए भी लगा दें और इधर भी कुछ इस तरीके से। देखिए अभी ये आपका टॉर्च है, बीच में लाइट रहता है। अगर टॉर्च को बांधते हैं आप तो यहाँ से बहुत सारा लाइट निकलता है ना, बहुत सारा क्या निकलता है मेरे दोस्त, लाइट निकलता है। तो देखिएगा टॉर्च में क्या हो रहा है, टॉर्च में बैटरी भी बना दें, लो बैटरी भी बना दिए, 3 बैटरी हो गया इसमें। तो देखिएगा टॉर्च में क्या होता है, एक जगह से लाइट निकलकर आगे की ओर फैलने का काम करता है गुरुजी। टॉर्च में क्या होता है मेरे दोस्त, तो एक जगह से लाइट निकलता है और आगे की ओर फैलने का काम करता है। पहला नंबर लाइट निकलता है तो एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे किरण, एक को बोलेंगे किरण, एक को बोलेंगे किरण, एक को बोलेंगे किरण, एक को बोलेंगे किरण। और किरणों के समूह एक बन गया तो किरण पुंज हो गया है ना, किरण पुंज हो गया। किरणों के समूह को तो किरण पुंज बोलते हैं। अब देखिएगा कौन सा किरण पुंज है, तो अपसारी किरण पुंज है। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलने का काम कर रहा है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, उसको क्या बोलना है, अपसारी किरण पुंज। फिर से सुना जाए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, आगे की ओर फैल जाए, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, उसको क्या बोलना है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाती हो, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर, आगे की ओर फैल जाती हो, फैल जाती है, कौन सा किरण पुंज कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है गुरुदेव, अपसारी किरण पुंज कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, अपसारी। जब भी अपसारी आएगा आपको टॉर्च याद रखना है। एग्जाम्पल में लिखा जाए, एग्जाम्पल में लिखा जाए, एग्जाम्पल में लिखा जाए टॉर्च है ना, और कुछ इस तरीका से बनाने का दिल करे तो बना लिया जाए। और यहां से मान लिया जाए लाइट निकलेगा, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलेगा। देखिएगा तीर का निशान ऐसा है, इसका मतलब लाइट इधर से इधर की ओर जा रहा है ना। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैल जाएगा लाइट, तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब अगला टॉपिक अपसारी हो गया, तो दूसर का नंबर में क्या था मेरे दोस्त, दूसर का नंबर में अभिसारी। तो अगला टॉपिक बनाइएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज है ना। अगला टॉपिक अभिसारी किरण पुंज क्या आएगा मेरे दोस्त, अभिसारी किरण पुंज क्या आएगा मेरे दोस्त, अभिसारी किरण पुंज।
तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो देखिएगा अपसारी में क्या हुआ मेरे दोस्त, अपसारी में हुआ, इसको पहले मिटा दें थोड़ा सा, फिर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा दें, उसके बाद देखते हैं भैया अपसारी में क्या होता रहे, तो अपसारी में होता रहे एगो बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए तो उसको बोलेंगे अपसारी। अपसारी में क्या होता था, एगो बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता था, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, अपसारी। अब देखिएगा अभिसारी में क्या होता है, तो आगे से आके लाइट एगो बिंदु पर मिल गया, देखो इसका उल्टा, इधर से इधर की ओर तीर है, इसका मतलब आगे से लाइट आ रहा है। देखिएगा अपसारी में एगो बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल गया, अभिसारी में आगे से आकर एगो बिंदु पर मिल गया, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी, है ना, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी का उल्टा होता है अभिसारी। अपसारी क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एगो बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाए, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आगे से आकर एगो बिंदु पर मिल जाए तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो आगे इसका डेफिनेशन लिखा जाए, अभिसारी किरण पुंज होता क्या है मेरे दोस्त, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आगे से आकर आगे से आकर एक बिंदु पर मिल जाती हो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है मेरे दोस्त, है ना। तो अभिसारी किरण पुंज एग्जाम्पल में इसका लिख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एक बिंदु पर आकर मिलने का काम करता है ना मेरे दोस्त, तो एक बिंदु पर आकर मिला दो, प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर आकर मिला दो, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, आगे से आकर लाइट एक बिंदु पर मिल जाए, अभिसारी एक बिंदु से निकल आगे की ओर फैल जाए, अपसारी, है ना। तो अपसारी अभिसारी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलेंगे, एक और टाइप था तीसरा नंबर, समांतर किरण पुंज, है ना। एक और टाइप क्या था, समांतर किरण पुंज, तो उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं समांतर किरण पुंज, पहला नंबर तो टॉपिक चेंज किया जाए, टॉपिक तीसरा नंबर वाला क्या आएगा मेरे दोस्त, समांतर किरण पुंज। तो अगला टॉपिक बनाया जाए समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिएगा समांतर किरण पुंज क्या होता है, आपने पटरी देखा होगा, पटरी एक दूसरे के हमेशा समांतर होता है। समांतर का मतलब क्या होता है, आप रेल का पटरी देखे होंगे, रेल का पटरी इस तरीका से रहता है, अगर रेल यहाँ का पटरी अगर यहाँ से ऐसा मुड़ता है, ये वाला पटरी ऐसा मुड़ता है, तो ये दोनों को हमेशा क्या बोलेंगे, समांतर, है ना। तो समांतर क्या होता है, तो रेल का पटरी अगर जैसा गया, अगर यहाँ से ऐसा मुड़ेगा तो ये वैसा मिलेगा, एक दूसरे को हमेशा समांतर रखने की कोशिश करेगा, है ना। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है मेरे दोस्त, तो देखिएगा पहला नंबर बताइए कि ये क्या है, तो ये बुआ क्या है, ये आपका किरण है, ये क्या है, ए बी किरण है, ये क्या है, ए बी किरण है, ये क्या है, ए बी किरण है, और ये किरणों के समूह बन गया तो किरण पुंज हुआ। और देखो तो एक दूसरे के समांतर है क्या, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है। कोई लोड नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना है ना। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है ना, कहलाता है। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है। एक दूसरे के समांतर हो, इसको बोलेंगे समांतर पुंज, समांतर किरण पुंज। अब देखिएगा अपसारी क्या होता था, तो अपसारी में एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता था, इसको बोलना है अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी में क्या होता है, तो एक बिंदु पर आकर मिलने का काम करता है ना,
इसको बोलना है अभिसारी। तो आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दें, अगर आप हमारे घर के आसपास के हैं तो क्लास 9 का ऑफलाइन बैच 7 से 8 बजे तक चलता है, और क्लास 10 का ऑफलाइन बैच 10 बजे तक चलता है, 8 बजे से स्टार्ट हो गया है ना। तो अगर आसपास के हैं तो ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। थैंक यू।